अपने शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि खिलाकर के खाने में कभी अनहित नहीं होता। किसी को खिलाकर के खिलाने में कभी अनहित नहीं होता। उसी प्रकार पर मुझे एक बात याद आती है कि एक गांव का माहौल है और उस गांव के अंदर एक नवयुवान भाई रोज वटे मार्गुओं को पानी पिलाया करता था। लेकिन 4 ऐसे वटे मार्गु आया करते थे वहाँ पर कि जिसको देख करके उस नवयुवान को ऐसा लगता कि यह कोई और है, वटे मार्गु नहीं है। थोड़े दिन तक तो चला, लेकिन उस नवयुवान से रहा नहीं गया। तो उस नवयुवान ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? मुझे नहीं लगता कि आप इस पृथ्वी लोक में हो, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तब उन 4 ने कहा कि हमारा परिचय ना जानो तो ही अच्छा है। लेकिन वह नवयुवान माना नहीं, जिद पे अड़ गया कि नहीं, आप रोज पानी पीने के लिए आते हो, आप हमें परिचय तो देना ही पड़ेगा। तब उन 4 ने स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि हम यमराज के दूत हैं और आपके ये जो अगल बगल के गांव हैं, उन गांवों में जिसकी मृत्यु होती है हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। लेकिन आप यहाँ धर्म का काम कर रहे हैं, हर किसी राहगीर को जल पिलाते हो, तो हम भी जल पीने के लिए आ जाते हैं। अब तो नवयुवान से रहा नहीं गया, कहा अच्छी बात है, आप आते हो, रोज आते रहना। थोड़े दिन गए, धीरे धीरे एक दूसरे की पहचान बढ़ी, पहचान बढ़ने से मित्रता बढ़ी और जब मित्रता बढ़ गई तब उस नवयुवान ने कहा कि हे दूतों, आप हमेशा पानी पीने के लिए आते हो, मेरा एक काम करोगे? दूतों ने कहा बोलो क्या काम है, करने लायक होगा तो करेंगे। तब उस नवयुवान ने कहा कि आप खाली मुझे इतना बता दो कि मेरी मृत्यु कब है। तो दूतों ने कहा रहने दो, यह जान करके कोई फायदा नहीं है, आपकी मृत्यु के बारे में जान करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि तकलीफ तो आएगी। क्योंकि हमेशा आप देख लेना, अगर किसी को पता पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु नजीक आ गई है तो उसको कितनी भी अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन उसके लिए वह फीकी है। आप किसी को बोलो कि रसोई अच्छी बनाई है, सारी चीज़ें उसमें डाली है, और वह डाल करके जब आपके सामने वह भोजन परोस दिया जाए और कहे कि ये 56 भोग हैं, लेकिन पता नहीं किस भोग के अंदर इसके अंदर जहर डाला हुआ है, आप खाइए, तो क्या कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन उस लड़के ने वहाँ पर यमराज के दूतों से जिद की है कि नहीं, मुझे बताइए कि मेरी मृत्यु कब है। उनमें से एक बोला यार इतने दिन से इसका पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा ऋण चुका दो, कल आएंगे तब इसको बता देंगे। यमदूत गए, जाकर के चित्रगुप्त का चौपड़ा खोला, उसमें देखा कि भाई की मृत्यु कब है और कैसे है। उसी प्रकार आकर के दूसरे दिन उस नवयुवान को बताया कि आपकी मृत्यु जवानी में है, आपकी मृत्यु जवानी के अंदर है। जब आपकी शादी हो जाएगी और जब आप अपनी अटारी पर अपनी प्रियतमा के साथ में मिलने के लिए जाओगे तो रास्ते में 4-5 सीढ़ी चढ़ कर के पहुंचोगे, तब तक सीढ़ियों पर एक सांप बैठा होगा और सांप के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब उस नवयुवान को पता तो चल गया मेरी मृत्यु मेरी शादी से है, अगर मैं शादी ही ना करूं तो। लेकिन विधि का विधान है, कोई मेट नहीं सकता, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। इसी प्रकार समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे माँ बाप पड़ोसी सब कहने लगे कि बेटा शादी कर ले, पर भाई बताए किसको? किसी को बता सकता नहीं कि मेरी शादी करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ना करे नारायण, क्या कर सकता है। धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा,
रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा, घर से दबाव बढ़ने लगा। तब जाकर के उसने विचार किया कि कुछ नहीं, भगवान ने जन्म दिया है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, चलो शादी कर लो। तो भाई ने शादी के लिए हाँ भर दी और उसके परिवार वालों ने एक अति सुशील और सुंदर कन्या को के साथ में उसकी शादी की। रात्रि का समय है, उसकी पत्नी ऊपर अटारी में बैठी हुई है। पत्नी ने स्वागत के लिए 2 थाल तैयार किए हैं। एक तो आरती उतारने के लिए कि मेरे पति देव आएंगे, आज पहले दिन है, उनकी आरती उतारूंगी। और दूसरा थाल तैयार किया है कि मेरे पति देव आएंगे तो उनको मैं भोजन कराऊंगी। बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं और वह थाल तैयार करके बैठी हुई है। रात को 8-9 बज गए हैं। परिवार वालों ने कहा कि बेटा ऊपर अटारी में जा दो, ऊपर अटारी में तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है। अब भाई को तो पता था इन सीढ़ियों पे चढ़ के जाऊंगा तो मेरी मृत्यु है, चलो होनहार को कोई मेट नहीं सकता, चलते हैं। जैसे 4-5 सीढ़ी ऊपर चढ़ा, जो यमराज का दूत सांप बन करके बैठा हुआ था उसको थोड़ी दया आई और प्रकट हुआ, क्योंकि भाई सामने वाले लड़के को पता था कि मेरी मृत्यु सांप से है। पैर आगे कर दिया और पैर आगे करने के बाद कहा कि ले भाई तू डंक मार ले। उसी क्षण वह प्रकट होकर के बोला कि भाई मेरी बात सुन, मैं डंक मार दूं और तू रात को 12 बजे तेरे प्राण निकलेंगे, तब तक तू दुखी रहेगा। इससे अच्छा है मैं एक काम करता हूँ, रात को 12 बजे तेरे प्राण लूँगा, तब तक तू यहाँ बैठा रहे, कम से कम तू दुखी तो नहीं रहेगा। अब आप विचार कीजिए कि दुखी कौन नहीं है। अगर आपके सामने काल बैठा हो, एक काल बैठा हो, आपको पता है मैं इतने क्षण में मरने वाला हूँ, तो क्या आपको कुछ अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उस भाई ने कहा कि एक काम करता हूँ, आप कह रहे हो कि 2 घंटे हैं, 2 घंटे तक मैं दुखी नहीं रह सकता, तो मैं हरि भजन कर लेता हूँ। वह नवयुवान सीढ़ी पर बैठ करके भजन करना चालू किया। ऊपर अटारी में उसकी नवविवाहिता जो इंतजार कर रही थी, यह सारी बातें सुन रही थी। उसको पता चला मेरे पति के प्राण जाने वाले हैं, पर क्या करे। यमराज का दूत और वह नवयुवान जब भजन कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तब देखा रात के 10:30 बजे हुए हैं। किसी वटे मार्गों से रात में निकल करके एक पुत्री और एक पिता दोनों उस गांव में आए हैं। पुत्री गर्भवती है, 3 दिन से भूखी है, लेकिन उसी क्षण उसके पेट में दर्द उठते हैं, प्रसव पीड़ा होती है, और जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसके बच्चे को जन्म मिलता है। अब वह पुत्री एक तो 3 दिन से भूखी थी, उसके बाद में बच्चे को जन्म दिया, और जन्म दे करके वह अपने पिता से बोली, पिताजी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे पेट के अंदर एक अग्नि उत्पन्न हो गई है, आप जाकर के कहीं से भोजन लाइए, अन्यथा मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी। उसका पिता बोला, बेटा रात के 10 बजे हुए हैं, अभी तो सब सो रहे हैं, और इस रात्रि में कौन जगेगा बेटा। फिर भी पिता तो पिता है, पिता से रहा नहीं गया, और पिता गांव के अंदर आवाज लगाने लगा, मेरी पुत्री 3 दिन से भूखी है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, कोई ऐसा जाग जो उसके पेट की अग्नि को बुझा सके। जब यह बात उस नवयुवान की पत्नी ने जब सुनी, उसको पता तो था कि मेरा पति अभी जिंदा रहने वाला नहीं है, वह दूत के साथ में बैठ करके भजन कर रहा है, इससे अच्छा है कि जो मैंने थाल बनाया है, जो रसोई मैंने मेरे पति के लिए बनाई है, क्यों ना मैं इसको दे दूं, कम से कम इसके बच्चे तो बच जाएंगे, इसकी पुत्री बच जाएगी, इसके पुत्री का पुत्र बच जाएगा। वह थाल उसने उस राहगीर को दे दिया और दे करके कहा कि लो अपने पुत्री के लिए भोजन करा देना, और ला करके वह भोजन उसकी पुत्री को कराया। पुत्री को कराने के बाद में जब उसके 4-5 नेवाले पेट में गए
तो उसकी पेट की अग्नि शांत हुई और पेट की अग्नि शांत होने के बाद उस पुत्री ने कहा कि पिताजी आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे हृदय से नहीं, मेरी नाभि से एक आवाज़ आ रही है। तो उसका पिता बोला, बेटा क्या आवाज़ आ रही है? कि जिसने भी रात्रि को 11 बजे मेरे को भोजन कराया है वह अखंड सौभाग्यवती भव, उसका सौभाग्य अखंड रहे, ऐसा मेरी नाभि से आशीर्वाद निकल रहा है पिताजी। 12 बज गए। यमदूत के दूत ने कहा कि अब भाई 12 बज गए, मैं अब तुझे डसूंगा। उस नवयुवान ने कहा कि डस लो भाई, समय है, हर किसी को जाना पड़ता है। तो उसी क्षण उस नवयुवान ने जैसे पैर आगे किया, उसका सांप ने डंक मारना चालू किया। एक डंक मारा, 2 डंक मारे, पूरे शरीर का जहर उस नवयुवान के शरीर में उतार दिया। लेकिन उस नवयुवान को जरीक भी फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। तो दूत घबरा गया और घबरा करके सीधा यमदूत यमराज के पास में गया, यमलोक, और यमराज जी से कहा, यमराज जी मेरे शरीर का जितना जहर था मैंने सब नवयुवान के लिए डाल दिया, लेकिन वह मरा ही नहीं, इसका कारण क्या है? तब यमराज जी ने कहा कि भैया इसका कारण कोई नहीं है, एक जो भूखा है उसके लिए इसकी पत्नी ने जो भोजन कराया था उस जीव ने इसको एक आशीर्वाद दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भव, कहे इसका पति 100 वर्ष की आयु हो गई है, अब इसे कोई 100 वर्ष तक मार नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाए, कभी भूखे को अन्न खिला दिया जाए, तो वह आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता।